आज इस वीडियो में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन्हें जानेंगे और साथ ही साथ इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वो भी आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों के जीवन को सुगम, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व वे तत्व हैं जो राज्य को अपनी नीति बनाते समय एक निर्देशक का काम करते हैं। ठीक है, राज्य अपनी पॉलिसी बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी नीतियों का निर्माण करता है, इसलिए इन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। यानी राज्य के जो नीति बनाने के समय जो निर्देशक सिद्धांत उसे ध्यान में रखने हैं वो ये सिद्धांत होते हैं। ठीक है, अब इनके संविधान में उल्लेख की बात करें तो मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है, जबकि नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। और इससे पहले भाग 1 में आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, और भाग 3 है मौलिक अधिकार का और संविधान का भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व का। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए हैं। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, यानी कि अगर इनका कहीं उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो हम न्यायालय की मदद से इन्हें लागू करवा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि हम इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते। ये राज्य के संसाधन और उसकी नीतियों पर ही डिपेंड करता है इन्हें लागू करना। मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, यानी कि उन्हें राजनीतिक अधिकार देने हैं, उन नागरिकों में राजनीतिक समानता, कानूनी समानता की स्थापना करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। यदि आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादातर जो सिद्धांत है वो ऐसे हैं जिनसे आपका सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना होती है। जैसे ये बात करता है कि महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हो, इस तरीके के नीति निर्देशक तत्व हैं। मौलिक अधिकार जो है ये नकारात्मक होते हैं क्योंकि ये राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, एक सीमा लगाते हैं। ठीक है, कि राज्य अपने किसी भी कार्य में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किसी भी प्रकार नहीं कर सकता, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है सकारात्मक है। ये राज्य को एक तरीके से शक्ति देते हैं कि राज्य इन निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, वही मौलिक अधिकार की बात करें तो आपात उपबंध में इन्हें रद्द किया जा सकता है, यानी कि आर्टिकल 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके दौरान हम इन्हें रद्द भी कर सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि एक तरीके से सिद्धांत है जो राज्य अपनी नीति बनाते समय ध्यान में रखता है। मौलिक अधिकार ये अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त है, इन्हें नागरिकों को प्रदान करने के लिए किसी कानून या बिल की आवश्यकता नहीं है जो संसद में पेश किया जाए, बल्कि संविधान के लागू होने से ही ये नागरिकों को प्राप्त हो गए हैं। और यदि इनका हनन होता है तो कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर इन्हें लागू करवा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व एक साधन है। ठीक है, जिनके द्वारा हमें लक्ष्य प्राप्त करने हैं सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के। ठीक है, मौलिक अधिकार इनका विषय व्यक्ति है क्योंकि व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व इनका विषय राज्य है क्योंकि राज्य को एक तरीके से निर्देश है उसकी नीति बनाते समय इन निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखने का। ठीक है, और अगर इनके मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक सभी आर्टिकल मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 38 यानी अनुच्छेद 38 से अनुच्छेद 51 तक सभी अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को बहुत ही शॉर्ट में जान लिया है, इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लिया है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।